नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल उड़ान कोचिंग इंस्टीट्यूट में। बच्चों, आज हम आपके लिए हिंदी का नेक्स्ट लेक्चर लेकर आए हैं जिसमें हम संज्ञा के बारे में पढ़ेंगे, संज्ञा के भेद के बारे में पढ़ेंगे और इसके एग्जाम्स में आने वाले किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं वो सारे क्वेश्चंस भी करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि संज्ञा होता क्या है। संज्ञा बच्चों, आपने बचपन से सभी लोग जानते हैं कि भाई किसी भी व्यक्ति वस्तु स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। ये डेफिनेशन आपने सबने पढ़ी होगी। फिर भी क्या होता है एग्जाम में, हमने देखा कि कई बार क्वेश्चन में कंफ्यूजन हो ही जाता है। तो आज इस लेक्चर के बाद मेरा वादा है कि आपको इस टॉपिक में कभी भी कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। आप देखते ही आंसर बतला देंगे कि भाई संज्ञा कौन सी है इसमें, या किस नाम की संज्ञा है, या इस नाम में कौन सी संज्ञा है। चलिए देखिए, संज्ञा कहते किसको। सबसे पहले मैं इसकी आपको डेफिनेशन बतलाता हूं कि संज्ञा किसी जाति, द्रव्य, गुण, भाव, व्यक्ति और स्थान आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। यानी कि जो भी इस दुनिया में चीज प्रेजेंट है और उसका जो भी नाम है, उस नाम को हम क्या बोलेंगे, संज्ञा बोलेंगे। यानी किसी भी चीज की जो पहचान है, भाई पहचान कैसे है, नाम से ही पहचान होती है। जब तक नाम नहीं होगा तब तक क्या है, पहचान अधूरी है। तो यानी किसी भी चीज को, किसी भी वस्तु को, कोई भी चीज हो इस दुनिया में, उसको पहचानने के लिए हम जिस शब्द का प्रयोग करते हैं उसको हम क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। यानी उसके नाम को हम संज्ञा कहते हैं। अब देखिए इसमें क्या क्या है, जैसे जाति भाई जैसा आप लोग जानते होंगे, नॉर्मली हम अपने इंडिया में जो जातियां होती हैं कि भाई ये पंडित है, ये बनिया है, ये यादव है, ये जाट है, इस टाइप की जातियों से संबोधित करते हैं। ये भी संज्ञा में ही आएंगी। इसके अलावा जो बेसिकली जाति क्या है, जैसे पशु शब्द क्या है, पशु शब्द एक जाति को डिनोट करता है, जिससे हमको क्या पता चलता है कि भाई जब हमने बोला एक शब्द पशु, तो पशु से क्लियर हो गया कि भाई हम जानवरों की बात कर रहे हैं। इस दुनिया में जो भी जानवर हैं, जो भी पशु हैं, वो सारे के सारे क्या होंगे, इस एक शब्द के अंदर आ जाएंगे। पशु शब्द बोलने का मतलब कि हमने पूरी की पूरी पशुओं की जो जाति है उसके लिए एक पहचान के लिए एक शब्द रख दिया, उसका एक नाम रख दिया, जिसको हमने बोला पशु। तो पशु क्या हो गया, एक संज्ञा हो गई। ऐसे ही सुंदरता। अब सुंदरता चाहे कैसी भी हो, अंदर की सुंदरता, बाहर की सुंदरता, चेहरे की सुंदरता। तो सुंदरता में क्या हुआ कि भाई हमने एक गुण है, ये गुण यानी कोई सी भी सुंदरता हो, हमने उस सुंदरता क्या हुआ, एक गुण हुआ। यानी उस गुण को हमने एक नाम दे दिया पर्टिकुलर, कि जब हमने उसको एक नाम दे दिया तो नाम देने के बाद क्या हुआ, वो नाम क्या बन गया, नाम क्या होगा, संज्ञा होगी। तो यानी सुंदरता क्या हो गई, एक संज्ञा का उदाहरण हो गया। इसी तरह से जब हम व्यथा की बात करते हैं, दुख की बात करते हैं, या किसी भी ऐसे भाव की बात करते हैं जो हम प्रकट करते हैं, या जो मनुष्य या कोई भी जीव प्रकट करता है, तो उस भाव को प्रकट करने के लिए, अब उस भाव को प्रकट तो हमने कर दिया, अब उस भाव को हमें बताना है कि भाई उसका एक नाम रख दिया हमने कि ये भाव जो है, ये जो ये प्रकट हुआ है, इसका ये नाम है। यानी इसको इस नाम से पहचानेंगे। जब हम बोलेंगे कि भाई ये दुखी है, तो इसका मतलब कि ये परेशान है, ठीक है। यानी दुख को प्रकट करने के लिए जो हमारा भाव आ रहा था, उसके लिए हमने क्या करा, एक नाम रख दिया, दुख या व्यथा या ऐसे कोई भी भाव, खुशी, ठीक। तो उस भाव को प्रकट करने के लिए हमने क्या करा, उसका एक नाम रख दिया। तो जब हमने उसका एक नाम रख दिया, तो नाम रखते ही क्या हुआ, वो नाम एक संज्ञा बन गया। ऐसे ही किसी इंसान का, भाई इंसान को हम कैसे पहचानते हैं, आपको आपके जो आस पड़ोसी होंगे, क्लास में बच्चे होंगे, जिसको भी आप जानते हो, कैसे जानते हो, बाई नेम जानते हो कि भाई उसका नाम ये है। किसी की भी बात करेंगे, भाई राहुल, तो राहुल भाई मेरा एक दोस्त है, तो मैं कैसे पहचानूंगा, कैसे बताऊंगा, उसका नाम, उसकी नाम ही उसकी क्या है, पहचान है। ऐसे ही किसी भी स्थान का नाम, भाई स्थान दिल्ली, अब मैं आपको बोल दूं दिल्ली, तो आप नाम सुनते ही पहचान जाओगे कि भाई हाँ दिल्ली, वो वहां पर एक जगह है, हमारे भारत की राजधानी है। तो उस स्थान की, उस प्लेस की जो पहचान है वो किससे है, उसके नाम से है। तो दुनिया में जो भी चीजें हैं, उनका जो भी नाम है वो क्या है, संज्ञा है। यानी किसी भी चीज की पहचान संज्ञा है। इतनी चीज मेरे ख्याल से बच्चों आपको क्लियर हो गई होगी कि संज्ञा होती क्या है। अब देखिए आगे हम देखते हैं कि संज्ञा के कितने प्रकार होते हैं, कितने भेद होते हैं। संज्ञा बेसिकली बच्चों दो टाइप से होती है। एक उत्पत्ति, यानी जो हम शब्द बोल रहे हैं, संज्ञा बेसिकली क्या है, एक शब्द ही तो है। संज्ञा बेसिकली क्या है, एक शब्द है। यानी किसी भी चीज का नाम क्या है, शब्द ही है।
तो शब्द यानी उत्पत्ति के आधार पर संज्ञा हमारी 3 प्रकार की होती है। कौन कौन सी? सबसे पहली रूढ़, दूसरी यौगिक और तीसरी योग रूढ़। ये किसके आधार पर है? व्युत्पत्ति के आधार पर। व्युत्पत्ति के आधार पर 3 टाइप की संज्ञा होती है। कौन कौन सी? रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में 2-3 बार, कई बार आया हुआ है कि व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की। और अर्थ के आधार पर संज्ञा कितने प्रकार की होती है? 5 प्रकार की। ठीक, तो सबसे पहले बात करते हैं व्युत्पत्ति के आधार पर। ये इसके बारे में ज्यादा डिटेल में पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसमें से सिर्फ क्वेश्चन इतना ही बनता है। बाकी जो तीनों शब्द हैं ये क्या होते हैं, ये हम नेक्स्ट लेक्चर में इन्हीं के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, देखिए रूढ़। रूढ़ शब्द आप जानते हैं। रूढ़ शब्द कौन से होते हैं? रूढ़ शब्द वो शब्द होते हैं जिनका अपना एक अर्थ होता है और उनको तोड़ा नहीं जा सकता। यानी उसको अगर हम तोड़ के 2 हिस्सों में डिवाइड कर दें तो उन दोनों हिस्सों का कोई भी मतलब नहीं निकलेगा। यौगिक शब्द कौन से होते हैं हमारे? यौगिक शब्द होते हैं हमारे जो 2 अलग अलग शब्दों से मिलके बने हों। यौगिक आपको समझ में आ रहा होगा, योग, तो योग का होगा 2 चीजों का योग होगा। तो यौगिक शब्द हमारे वो होते हैं जिन जो 2 शब्दों से मिलके बने हो, यानी जिस शब्द को हम तोड़ें तो दोनों शब्दों का क्या निकले? अर्थ निकले। तो रूढ़ शब्द बेसिकली आप किसी का भी नाम ले लीजिए, वो क्या है? एक रूढ़ शब्द है। इसको तोड़ के इसका कोई अर्थ नहीं निकलेगा। यौगिक का क्या होगा? यौगिक का अर्थ निकलेगा। जैसे इसका एग्जांपल है पनघट। अब पनघट को जब आप तोड़ोगे तो ये 2 अलग अलग शब्द बनेंगे जिनका अपना अर्थ निकलेगा। योग रूढ़ क्या होते हैं? योग रूढ़ देखिए, योग तो हुआ है लेकिन रूढ़ की तरह वो बिहेव करेंगे। यानी 2 शब्दों से मिलकर बना हुआ शब्द है ये, लेकिन क्या है? रूढ़ की तरह वो करेगा। इसका क्या होगा? अपना एक विशेष अर्थ होगा, सांकेतिक अर्थ होगा, जो उन 2 शब्दों से अलग होगा। जैसे मैं बोलूं आपको लंबोदर। अब लंबोदर क्या है? ये 2 शब्दों से मिलकर बना है, दोनों शब्दों के अपने अर्थ भी हैं, लेकिन इसका क्या है? इसका एक विशेष अर्थ निकलता है। क्या? गणेश जी को लंबोदर कहते हैं, तो इसका अर्थ क्या निकला? गणेश। तो इस टाइप के जो भी शब्द होंगे उनको हम बोलेंगे योग रूढ़। तो हम शुरू करते हैं। देखिए अपना जो मेन हमारा वो क्या है कि अर्थ के आधार पर संज्ञा कितने प्रकार की होती है। इसी से ही सबसे ज्यादा क्वेश्चन भी बनते हैं एग्जाम में, इन 5 टाइप से। और इन्हीं को पहचानने में क्या होता है, बच्चा कई बारी गलती कर जाता है। क्यों? क्योंकि उसको कंफ्यूजन हो जाता है। अब आज मैं आपको ये इतने अच्छे तरीके से बतलाऊंगा कि आपको कभी भी किसी भी संज्ञा को पहचानने में कंफ्यूजन नहीं होगा। देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं बच्चों व्यक्तिवाचक संज्ञा की। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होती है? व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है हमारी जिन शब्दों से किसी विशेष व्यक्ति, स्थान अथवा वस्तु के नाम का बोध हो। यानी सबसे मेन चीज क्या है इसमें? किसी विशेष, किसी एक पर्टिकुलर चीज की हम बात कर रहे हैं, किसी पर्टिकुलर एक व्यक्ति की बात कर रहे हैं, किसी पर्टिकुलर एक स्थान की बात कर रहे हैं, तो वहां पर क्या होगा? वहां पर व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी। जैसे जयपुर। अब जयपुर क्या है? मैं आपको आपने शब्द सुना जयपुर, तो जयपुर से क्या आपके दिमाग में सिर्फ एक ही स्थान आएगा। जयपुर एक ही है, तो हमने क्या किया? किसी एक पर्टिकुलर स्थान की बात करी और उसका नाम क्या है? जयपुर है। तो जयपुर क्या हो गया? व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गई। ऐसी दिल्ली, भारत, रामायण। आप रामायण क्या है? रामायण जैसे आपको शब्द सुनोगे तो आपको क्लियर हो जाएगा कि भाई ये उस पर्टिकुलर बुक की बात हो रही है। अगर मैं यहां पर लिख दूं किताब, तो किताब में तो सारी की सारी किताबें आ जाएंगी। दुनिया में जितनी भी किताबें हैं वो सारी इस किताब के अंतर्गत आ जाएंगी। उन सबको क्या बोलेंगे हम? किताब। लेकिन जब हमने उसका एक पर्टिकुलर नाम बोल दिया कि भाई रामायण, तो रामायण से क्लियर हो गया कि हम उस किताब की बात कर रहे हैं, किसी एक जो विशेष किताब है उसकी बात कर रहे हैं, वो है रामायण। तो ये क्या हो गया? रामायण हमारा व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गया। ऐसे ही अमेरिका, अमेरिका का भी नाम क्या है? अमेरिका भी क्या है? एक व्यक्तिवाचक संज्ञा है। क्यों? क्योंकि हम किसी विशेष स्थान की बात कर रहे हैं। राम, राम एक किसी व्यक्ति का नाम है, चाहे वो व्यक्ति कोई भी हो, किसी एक विशेष व्यक्ति का नाम है, उसका नाम क्या हो गया? व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गई। श्याम, अफ्रीका, जो भी नाम है वो क्या होंगे? एक स्पेसिफिक जब हम चीज की बात करेंगे तो वो हो जाएगा क्या? व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो व्यक्तिवाचक संज्ञा तो आप बेसिकली इजीली बहुत पहचान भी लोगे, क्योंकि बचपन से जो पढ़ा है वो इसी के बारे में ही पढ़ा है कि भाई किसी भी चीज का नाम
तो नाम तो वही व्यक्ति, स्थान और वस्तु तो हम सब जानते ही हैं। पर्टिकुलर किसी भी विशेष, बस इस चीज को आप याद रखना, किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु और स्थान के नाम को हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। व्यक्तिवाचक का मतलब कि किसी एक पर्टिकुलर व्यक्ति या किसी एक पर्टिकुलर स्थान या किसी एक पर्टिकुलर वस्तु की बात हो रही है, उसको हम बोलेंगे व्यक्तिवाचक संज्ञा। उसके बाद देखिए हमारा आता है क्या, जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा क्या होती है, जिस शब्द से किसी प्राणी या वस्तु की समस्त जाति का बोध हो, समस्त जाति का बोध हो, उसको हम कहते हैं जातिवाचक संज्ञा। जैसे मैंने आपको भी बतलाया था कि भाई रामायण क्या है, रामायण क्या है, रामायण हमारी है व्यक्तिवाचक संज्ञा। ठीक, अब मैं बोल दूं कि किताब, तो रामायण क्या, भाई रामायण किताब ही तो है। अब इस किताब शब्द में क्या हुआ कि भाई इस दुनिया में जितनी भी किताबें हैं वो सारी की सारी इस किताब शब्द के अंतर्गत आएंगी। मैंने क्या करा, जो हमारी जितनी भी बुक्स हैं जिनका भी अलग अलग नाम है, रामायण, महाभारत, कुरान, हिंदी की बुक, मैथ की बुक, जिस भी सब्जेक्ट की आपकी बुक है, वो सारी बुक्स किस में आ गई, इस एक शब्द के अंदर आ गई। यानी मैंने सारी बुक्स की एक जाति जो भी बनी, सारा वो बना, उसका एक नाम रखा क्या, किताब। तो ये किताब क्या हुआ, किताब सारी की सारी बुक्स की जाति को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये क्या हो गई, जातिवाचक संज्ञा हो गई। ये क्या हो गई, जातिवाचक संज्ञा हो गई। घोड़ा, फूल, मनुष्य, वृक्ष आदि। जैसे घोड़ा, जब आप एक शब्द बोलते हो घोड़ा, तो आपने किसी एक विशेष घोड़े की बात नहीं की, आपने किसकी बात की, घोड़ा, जो जनरल शब्द है, यानी घोड़े की जितनी भी जाति हैं, उस जाति में जितने भी घोड़े आते हैं, आपने सब की बात कर दी। फूल, फूल, अब किसी एक पर्टिकुलर फूल का, अब जैसे मैं बोल दूं गुलाब, भाई गुलाब का फूल, तो गुलाब क्या हुआ, उस फूल का नाम हो गया, मैंने एक विशेष फूल की बात कर दी, तो वो क्या हो गया, व्यक्तिवाचक संज्ञा। लेकिन जब मैं सिर्फ बोलूंगा फूल, तो फूल में सारे फूल आ गए आपके, गुलाब का भी आ गया, कमल का भी आ गया, कनेर का भी आ गया, गुड़हल का भी आ गया, जितने भी फूल इस दुनिया में हैं वो सारे के सारे क्या आ गए, इस फूल शब्द के अंदर आ गए। यानी इस शब्द ने क्या करा, उन सारे फूलों की जाति को रिप्रेजेंट कर दिया। मनुष्य, मनुष्य में क्या है भाई, जितने भी जीव हैं, जितने भी, मतलब जीव नहीं, जितने भी मनुष्य, यानी जितने भी लेडीज हैं, जेंट्स हैं, जो भी इंसान के रूप में प्रस्तुत है इस दुनिया में, वो सब किस में आ जाएंगे, मनुष्य जाति में आ जाएंगे। वृक्ष में क्या आ जाएंगे, सारे पेड़। यानी एक ऐसा शब्द जो उस टाइप की सारी चीजों की जाति को डिनोट कर दे, उसको हम बोलेंगे जातिवाचक संज्ञा। ठीक है, क्लियर है बच्चों? चलो आगे देखते हैं। अब इसमें आप जैसे नॉर्मली होता क्या है कि जाति से जो हम समझते हैं कि भाई जो जाति, जो वर्ण व्यवस्था हमने पढ़ रखी है भाई हमारे इंडिया में, तो जातियां ही जातियां हैं अलग अलग टाइप की, कि भाई जाति से बच्चा अधिकतर वो समझता है कि भाई यादव आएगा, गुप्ता आएगा, शर्मा आएगा, तो उसी का मतलब जाति है। नहीं, उसका मतलब भी जाति है, लेकिन बाकी जितनी भी चीजें हैं जिनसे एक शब्द से ही उसके पूरे के पूरे जो भी उसके समाज में, उसकी जाति में जितनी भी चीजें हैं, जितने भी लोग हैं, उनको डिफाइन करने का जो शब्द होगा वो जातिवाचक संज्ञा होगी। जैसे मैं बोल दूं यादव, तो अब यादव का मतलब क्या हो गया भाई, इस दुनिया में जितने भी यादव हैं मैंने उनकी जाति को डिफाइन कर दिया, तो उसमें सारे यादव आ जाएंगे। मैं बोल दूं शर्मा, तो शर्मा भी क्या हो गया, जातिवाचक संज्ञा है। यादव क्या हो गया, जातिवाचक संज्ञा है। घोड़ा क्या हो गया, जातिवाचक संज्ञा है। यानी एक ही शब्द से उस चीज की पूरी जाति का पता लग जाना, हमको उस शब्द को क्या बोलेंगे, हम जातिवाचक संज्ञा बोलेंगे। अब देखिए नेक्स्ट आता है समूहवाचक संज्ञा। समूहवाचक और जातिवाचक में अक्सर बच्चे क्या होते हैं, थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं। तो मैंने आपको बतलाया कि किसी भी एक चीज को, एक टाइप की चीज को रिप्रेजेंट करने के लिए, एक टाइप की जितनी भी चीजें हैं उनको रिप्रेजेंट करने के लिए जो हम शब्द बोलेंगे या उनको व्यक्त करने के लिए जो हम शब्द का इस्तेमाल करेंगे, वो होगी जातिवाचक संज्ञा। अब समूहवाचक, समूह नाम से ही क्लियर हो रहा है कि भाई समूह, किसी भी चीज का जो समूह होगा, किसी भी चीज के समूह का बोध होना समूहवाचक संज्ञा होगी। जैसे परिवार, अब परिवार क्या है, एक समूह है ना। अब उसमें क्या है, उसमें लेडीज भी हैं, जेंट्स भी हैं, वयस्क भी हैं, बच्चे भी हैं, बूढ़े भी हैं, सब हैं। उन सब के लिए हमने एक शब्द यूज करा, क्या, परिवार।
अब इसने क्या डिनोट किया, इसने हमको संकेत किया किस तरफ, भाई जब मैं शब्द आप पढ़ोगे कहीं पर भी परिवार, तो आपके दिमाग में एकदम आ जाएगा कि भाई परिवार में सभी लोग होंगे, उस सभी लोगों के समूह को हम क्या बोलते हैं, परिवार बोलते हैं। यानी मैंने उस समूह को एक नाम दे दिया, पर्टिकुलर समूह को, उस नाम को हम क्या बोलेंगे, समूहवाचक संज्ञा बोलेंगे। अब देखिए कक्षा, अब कक्षा में बोलने का मतलब क्या है कि मैंने बोला कक्षा, कक्षा में क्या होगा, लड़के भी होंगे, लड़कियां भी होंगी, टीचर भी होंगे, इन सबसे मिलके तो कक्षा बनेगी। तो यानी इनका जो पूरा एक समूह है उसको एक नाम दिया गया कक्षा। अब अगर हम बात करें सिर्फ लड़का, तो लड़का क्या है, लड़का क्या जातिवाचक संज्ञा है, नहीं, लड़का क्या समूहवाचक संज्ञा है, नहीं, लड़का क्या है, जातिवाचक संज्ञा है। ये समूहवाचक नहीं है, ये किसी समूह के बारे में नहीं बता रहा हमें, ये हमें बता रहा है पूरी जाति के बारे में। यानी जितने भी लड़के हैं वो क्या होंगे, इस शब्द के अंदर ही आएंगे। लड़का बोलने का मतलब हमने लड़कों की पूरी जाति के बारे में बता दिया कि भाई लड़का शब्द जो है पूरी जाति को डिफाइन करेगा। अब इस दुनिया में जो भी कहीं पर भी लड़का होगा उसको आप इस नाम से बुला सकते हो, ठीक है। अब इन्हीं का अगर ग्रुप बन जाए एक, कि भाई उसमें हमें पता नहीं चल रहा कि लड़के हैं या लड़कियां हैं या कौन कौन है, जेंडर का नहीं पता चल रहा, तो वहां पर क्या होगा, समूहवाचक होगा। आप इस तरीके से भी इसको याद कर सकते हैं या समझ सकते हैं कि जहां पर भी आपको जेंडर का यानी उसके लिंग का पता ना चले वहां पर क्या होगा, समूहवाचक होगा। जैसे सेना की बात करें, हमें भी सेना शब्द आया, अब सेना जातिवाचक है या समूहवाचक है, कैसे पता चलेगा, भाई सेना तो समूहवाचक है। क्यों, क्योंकि हमें नहीं पता कि भाई सेना में सिर्फ हम लड़कों की बात कर रहे हैं या लड़कियों की बात कर रहे हैं, दोनों हो सकते हैं। तो सेना शब्द क्या हो गया, समूहवाचक। भीड़ में कौन कौन है हम नहीं बता सकते, तो ये भी क्या हो गया, समूहवाचक हो गया। पुलिस में भी क्या हो गया, भाई हमने बतला दिया कि पुलिस शब्द है। अब पुलिस में लेडीज पुलिस है, जेंट्स पुलिस है, कौन सी पुलिस है हमें नहीं पता, तो ये भी क्या हो गया, समूहवाचक शब्द हो गया। आप इस तरह से इसको याद रख सकते हैं कि जहां पर भी किसी शब्द में एक ग्रुप की बात हो रही हो, एक समूह की बात हो रही हो और जेंडर क्लियर ना हो रहा हो, तो वहां पर क्या होगी, समूहवाचक संज्ञा होगी। नेक्स्ट है हमारा द्रव्यवाचक। द्रव्य आप सभी जानते हैं, द्रव्य हम किसको बोलते हैं, किसी भी पदार्थ को, कोई भी पदार्थ जो इस यूनिवर्स में प्रेजेंट है, मौजूद है, उसको हम क्या बोलते हैं, द्रव्य बोलते हैं। अब द्रव्य हमारे, आप जानते हैं, आपने साइंस में पढ़ा होगा सभी बच्चों ने कि द्रव्य कितने टाइप के होते हैं, 3 टाइप के होते हैं। कौन कौन से, सॉलिड, लिक्विड और गैस, ठोस, द्रव और गैस। तो उन ठोस, द्रव और गैस के रूप में जितने भी पदार्थ मौजूद हैं इस दुनिया में, उन सब के नाम जो भी होंगे उनको हम द्रव्यवाचक संज्ञा में रखेंगे। जैसे पानी, पानी क्या है, एक पदार्थ है, तो पानी क्या हो गया, एक द्रव्यवाचक संज्ञा हो गया। पानी दिमाग में आते हैं हमको पता चल गया कि भाई ये लिक्विड की बात कर रहे हैं जिसको पीने में यूज करते हैं, उसका हमें पानी शब्द सुनते ही क्या हुआ, सारी चीज क्लियर हुई कि हम किस पर्टिकुलर पदार्थ की बात कर रहे हैं, यानी उस पदार्थ का नाम क्या है, पानी है। अब नाम पानी है तो नाम क्या हो गया, संज्ञा। और संज्ञा भी कौन सी, कि हमको द्रव्य के बारे में पता चल गया नाम सुनते ही कि ये पदार्थ है, तो ये कौन सी हो गई, द्रव्यवाचक संज्ञा हो गई। लोहा, लोहा सुनते ही आपको एकदम क्लियर हो जाएगा कि हम किस पर्टिकुलर पदार्थ की बात कर रहे हैं, तो उस पदार्थ के बारे में पता चला तो द्रव्यवाचक संज्ञा। तेल पदार्थ के बारे में पता चला तो द्रव्यवाचक संज्ञा। घी पदार्थ के बारे में पता चला तो द्रव्यवाचक संज्ञा। कोई भी पदार्थ के बारे में जो हमें पता चलेगा, द्रव्य के बारे में हमको जो पता चलेगा, जिस भी नाम से, जिस भी शब्द से, वो शब्द क्या कहलाएगा, द्रव्यवाचक संज्ञा कहलाएगा। जैसे ऑक्सीजन, ऑक्सीजन नाम आपने सुना, अब नाम सुनते क्लियर हो गया कि भाई हम एक ऑक्सीजन, ये गैस है, इसकी बात कर रहे हैं, तो द्रव्य के बारे में पता चला हमको उससे, तो वो क्या हो गई, द्रव्यवाचक संज्ञा हो गई। नेक्स्ट आता है देखिए हमारा भाववाचक संज्ञा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसी में ही अधिकतर कंफ्यूज हो जाता है बच्चा। जब आपको एक सेंटेंस दे दिया जाता है और पूछ लिया जाता है कि इसमें भाववाचक संज्ञा बताइए, तो बच्चा कई बार कंफ्यूज हो जाता है कि यार ये विशेषण है, क्रिया विशेषण है या भाववाचक संज्ञा, कैसे पहचानेंगे। तो देखिए कैसे पहचानेंगे इसको। भाववाचक संज्ञा होती क्या है, जिस संज्ञा शब्द से किसी गुण का पता चले, दोष का पता चले, भाव का पता चले अथवा दशा का पता चले, उसको हम बोलेंगे भाववाचक
संज्ञा, यानी किसी भी चीज का कोई भी गुण, उस गुण का जो नाम होगा, उस गुण का जो नाम होगा वो क्या होगा, भाववाचक संज्ञा होगा। जैसे जैसे आप ले लीजिए भाई कोमलता। कोमलता क्या है भाई, कोमल होना किसी का एक गुण है कि हृदय से कोमल है या स्वभाव से कोमल है या त्वचा से कोमल है, ये क्या है, इसका गुण हो गया। अब उस गुण का नाम क्या है, कोमलता। तो ये क्या हो गया, भाववाचक संज्ञा हो गया। किसी का कोई दोष है कि भाई उसमें ये कमी है, उस कमी का जो नाम होगा वो क्या होगा, वो होगी हमारी भाववाचक संज्ञा। किसी भाव, जो भी हमारे भाव होते हैं भाई, जो भी हम भाव प्रकट करते हैं, हंसी का, खुशी का, दुख का, अपनी उत्तेजना का, जो भी भाव हम प्रकट करते हैं उसको क्या बोलेंगे हम, भाववाचक संज्ञा में ही आएगा। या फिर हम किसी चीज की दशा के बारे में पता चले हमको, तो वो भी क्या होगा, भाववाचक संज्ञा होगा। जैसे बचपन। अब बचपन शब्द सुनते ही आपको एक चीज पता चलेगी कि आपको उस जीव की जो कंडीशन है, जो दशा है, उसके बारे में पता चल जाएगा। बचपन का मतलब भाई किसी भी, मैं बोलूं कि महात्मा गांधी का बचपन, तो महात्मा गांधी का बचपन बोलते ही क्या हुआ, हमको पता चल गया कि जब महात्मा गांधी छोटे थे, बच्चे थे, उस दौर की बात हो रही है, उस कंडीशन की बात हो रही है कि जब वो बच्चे थे। तो यानी इससे हमें क्या पता चला, हमें इससे दशा के बारे में पता चल गया कि हम महात्मा गांधी की कौन सी दशा की बात कर रहे हैं। तो बचपन का मतलब वो बच्चे थे। जवानी, कोई भी जब जवान हो, उसकी कंडीशन क्या हो, उसकी दशा क्या है, जवान है वो। बुढ़ापा, भला, भला क्या हो गया भाई, भला करना किसी का कोई गुण हो गया, भला। महत्ता, सुंदरता, मधुरता, सत्य, कोमलता, ठीक। तो ये सब किस में आएंगे, ये सब हमारे भाववाचक में आएंगे। यानी इनसे हमें क्या पता चल रहा है, इनसे हमें गुण का, दोष का, भाव का या दशा का पता चल रहा है। उन शब्दों को हम बोलेंगे भाववाचक संज्ञा, ठीक। देखिए अब हम देखते हैं इनके क्वेश्चन जब आप करोगे तो आपको एकदम से ही चीज क्लियर हो जाएगी। अब जैसे क्या है, ये निम्नलिखित में से भाववाचक संज्ञा नहीं है। अब ये हमें उसने 4 शब्द दिए। अब हम देखेंगे कि इसमें कौन सी भाववाचक संज्ञा है, कौन सी भाववाचक संज्ञा नहीं है। अब देखिए एकता। एकता क्या है, एकता एक गुण है, तो भाई ये तो गुण हो गया। या दशा हो गई कि भाई हम बोले कि उन लोगों के अंदर बहुत एकता है, तो एकता क्या है, एकता एक तरीके से गुण हो गई। या उनकी कंडीशन बताना कि वो यूनाइट है, एक साथ रहेंगे, तो ये तो भाववाचक संज्ञा है। बनारसी, अब जो बनारस का है उसको हम बनारसी बोलते हैं। या बनारसी साड़ियाँ भी आती हैं। अब भाई साड़ी को बोलते हैं ना कि बनारसी साड़ी, यानी बनारस की बनी हुई साड़ी है ये, यानी ये उसका गुण है, ये उसकी पहचान है क्या, कि ये बनारस की बनी हुई साड़ी है। तो इस शब्द से क्या हुआ, हमको पर्टिकुलर किसी चीज का गुण पता चल गया, स्थिति पता चल गई, दशा पता चल गई, तो ये क्या हो गई, ये भी हमारा भाववाचक संज्ञा है। बचपन तो मैंने आपको बतलाया ही अभी कि बचपन से भी क्या पता चल रहा है, दशा के बारे में पता चल रहा है, तो ये भी क्या है, भाववाचक संज्ञा है। बैठक, बैठक से कोई भाव नहीं आ रहा। भाई बैठक क्या होता है, या तो किन्हीं कुछ लोगों की बैठक हो रही है, या फिर पहले के घरों में जो हमारा ड्राइंग रूम होता था उसको हम क्या बोलते थे, बैठक बोलते थे। तो इससे एक पर्टिकुलर स्पेस का पता चल रहा है या एक क्रिया का पता चल रहा है, लेकिन किसी भी भाव का, गुण का, दोष का, दशा का पता नहीं चल रहा। तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही है, सी ऑप्शन हमारा सही है। बैठक क्या है, बैठक भाववाचक संज्ञा नहीं है। अब देखिए नेक्स्ट, जटिल विशेषण के लिए निम्नलिखित में से उपयुक्त संज्ञा होगी। अब देखिए इस टाइप के जो क्वेश्चन आते हैं, तो इस टाइप के क्वेश्चन में आपको क्या करना है, इस टाइप के क्वेश्चन में आपको ये देखना है कि भाई जटिल जो ये है शब्द है, इसके साथ कौन सा शब्द मिलेगा तो अर्थ एकदम सही निकलेगा और मिलता जुलता से शब्द होंगे। अब जैसे मैं बात करूं कि जटिल प्रश्न, तो जटिल प्रश्न जो है ये सही नहीं है व्याकरण की दृष्टि से। प्रश्न क्या होगा, प्रश्न या तो भाई बहुत ज्यादा हार्ड होगा या इजी होगा, जटिल नहीं होगा। दृष्टि, जटिल दृष्टि की, ये भी नहीं। जटिल स्थिति, स्थिति को भी जटिल नहीं बोलते हम, ठीक। जटिल क्या होती है, समस्या। तो जटिल विशेषण से कौन सा हमारा बनेगा संज्ञा, समस्या। नेक्स्ट देखिए,
तो देखिए बच्चों, ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इसमें कह रहा है इनमें से कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा से बनी भाववाचक संज्ञा नहीं है। यानी ये जो हमको चारों शब्द दे रखे हैं, इसमें हमें देखना है कि कौन कौन से शब्द ऐसे हैं जो जातिवाचक संज्ञा से बने हैं। जो नहीं बना होगा वो हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। अब देखिए, सबसे पहले हम देखते हैं दलाली शब्द। तो दलाली शब्द देखिए किससे बना होगा, दलाल से। दलाल किसको बोलते हैं हम, जो ब्रोकर, जो ब्रोकरेज का काम करते हैं उनको सबको हम क्या बोलते हैं, दलाल। यानी ये क्या है, एक जातिवाचक संज्ञा है। क्यों? क्योंकि सिर्फ इस शब्द से ही हमको पता चल जाता है कि जो भी ब्रोकरेज का काम कर रहा है, दलाली का काम कर रहा है, वो सब क्या है, दलाल है। यानी एक जाति का हमको पता चल गया। ऐसे ही इससे क्या पता चलेगा, मजदूर। तो मजदूर भी क्या है, एक जाति है। चोर, जो भी चोरी कर रहा है वो सब किस में आ जाएंगे, चोर में आ जाएंगे। तो चोर भी क्या है, एक जाति है। खुशहाली जो शब्द है, ये शब्द क्या है, ये जातिवाचक संज्ञा नहीं है। इससे हमें किसी भी जाति का पता नहीं चलता। अगर आप इससे बनाएंगे तो क्या बनेगा, खुश बनेगा या खुशहाल बनेगा, वो दोनों क्या है, जातिवाचक संज्ञा नहीं है। तो ऑप्शन कौन सा हमारा सही हो गया, ए ऑप्शन हमारा सही है एकदम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है बच्चों, निम्नलिखित वाक्यों में प्रयुक्त जो शब्द भाववाचक संज्ञा नहीं है उन्हें छांटिए। अब हमें एक वाक्य दिया हुआ है, इसमें से हमें ये बतलाना है कि कौन से शब्द भाववाचक संज्ञा नहीं है। भाववाचक संज्ञा मैंने आपको क्या बतलाया था कि किसी का भी कोई भी गुण हो, दोष हो, कोई भाव हो, कोई भी उसकी दशा हो, उसको हम क्या कहते हैं, भाववाचक संज्ञा कहते हैं। अब देखते हैं, चलिए। सज्जनता क्या है, गुण है। उदारता भी क्या है, गुण है। माधुर्य भी क्या है, गुण है। गौरवर्ण भी क्या है, गुण है। तो भाई ये सारे क्या है, ये तो गुण हो गए। यानी हमारा ऑप्शन ए भी सही नहीं है, सी भी सही नहीं है और डी भी सही नहीं है। ऑप्शन बी हमारा सही है, प्रभावित। प्रभावित क्या है, प्रभावित ना कोई गुण है, ना कोई दोष है, ना कोई भाव है। तो हमारी भाववाचक संज्ञा कौन सी नहीं है, प्रभावित शब्द हमारा भाववाचक संज्ञा नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विद्वान शब्द से, विद्वान विशेषण से बनी भाववाचक संज्ञा होगी। अब क्या है, ये शब्द दिया हुआ है हमें विद्वान, इसका विद्वान का भाव क्या होता है। भाई कोई बंदा विद्वान है या हम किसी को विद्वान कह रहे हैं कि भाई वो इंसान बहुत विद्वान है, तो इस सेंटेंस का या इस वाक्य का क्या भाव है, यानी उसको बहुत ज़्यादा नॉलेज है, बहुत ज़्यादा क्या है, ज्ञान है उसके पास। तो अब देखते हैं इसके ऑप्शन, विधाता नहीं, वरदान नहीं, विदुषी। विदुषी क्या हो जाएगा, विदुषी तो ये गुण हो गया या फिर एक जाति को रिप्रेजेंट करेगा। विदुषी गुण नहीं होगा, विदुषी क्या है, ये एक जाति को रिप्रेजेंट करेगा। कैसे कि भाई जितनी भी विद्वान महिलाएं हैं उनको हम क्या बोलेंगे, विदुषी बोलेंगे। तो इसका भाववाचक संज्ञा क्या बनेगा, विद्वता। यानी जो हमारा ज्ञान है, विद्वान वो है ज्ञान का जो भी, या जो हमारे पास विद्या है, जो हमारे पास कह सकते हैं एक तरीके से नॉलेज है, उसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, विद्वता। तो विद्वता क्या हो गई, विद्वता हमारा हो गया गुण। भाई जो विद्वान है वो उसके पास क्या है, कौन सा गुण है उसके पास, विद्वता का गुण है। यानी विद्वता हमारा क्या है, सही ऑप्शन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, इन शब्दों में भाववाचक संज्ञा शब्द कौन सा है। तो बच्चों आप जल्दी से बताइए कमेंट बॉक्स में। देखिए बहुत इजी क्वेश्चन है। मैंने आपको क्या बताया, भाववाचक क्या होगा, भाववाचक होगा हमारा कोई भी गुण, भाव, दोष या दशा। तो इन चारों शब्दों में आप में किस में गुण या दोष या दशा देख पा रहे हैं, पंडित, पंडित तो नहीं होगा, ये तो जातिवाचक संज्ञा है। चलना क्या है, क्रिया है। इच्छा भी नहीं होगा। मित्रता, मित्रता एक भाव है कि भाई उसके दिल में उसके लिए मित्रता का भाव है। मित्रता क्या है, भाववाचक संज्ञा है। हमारा ऑप्शन बी एकदम सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा नहीं है। अब बच्चों जल्दी से इसका आंसर बतलाइए कि जातिवाचक संज्ञा नहीं है। जाति मैंने आपको बतलाई थी कि जो उस पूरी कम्युनिटी को, उस टाइप के पूरे जितने भी लोग हैं उन सबको डिफाइन करे, वो क्या होगी, जातिवाचक संज्ञा होगी। जैसे मनुष्य, मनुष्य क्या है, जातिवाचक संज्ञा है। सुंदर, सुंदर जातिवाचक संज्ञा नहीं है। सुंदर क्या है, सुंदर तो एक गुण है, वही सुंदरता होना, तो ये जातिवाचक संज्ञा नहीं है। जवान, जवान भी एक जातिवाचक संज्ञा है। जितने भी लोग जवान है वो सारे किस में आ जाएंगे, इस शब्द के अंदर आ जाएंगे। बालक, जो भी बच्चे हैं वो इसके अंदर आ जाएंगे। तो ये तीनों शब्द क्या है, जातिवाचक संज्ञा है। कौन सा नहीं है, सुंदर हमारा जातिवाचक संज्ञा नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द संज्ञा है। अब देखिए चार शब्द हमें दिए हुए हैं, इसमें से उसने पूछा है कि कौन सा शब्द संज्ञा है। क्रोधित, क्रोध,
क्रुद्ध और हंस। मैंने आपको बतलाया था संज्ञा क्या होती है, किसी भी प्राणी, वस्तु, स्थान, भाव के नाम को हम क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। तो भाई इसमें आप देखो कि भाव कौन सा है, क्रोध, क्रोध का भाव। तो इस क्रोध का जो भाव है उसका नाम क्या है, क्रोध है। यानी कोई बहुत ज्यादा क्रोधित है तो उसके अंदर कौन सा भाव है, क्रोध का भाव है, तो उस भाव का नाम क्या हो गया हमारा, क्रोध हो गया। तो यानी हमारा ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा है। जल्दी से इसका आंसर दीजिए बच्चों, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। इसका फटाफट कमेंट बॉक्स में आप आंसर बतलाइए कि कौन सा व्यक्तिवाचक संज्ञा है। व्यक्तिवाचक संज्ञा मैंने आपको बताया कि जब किसी एक विशेष चीज की हम बात कर रहे होंगे तो वहां पर क्या होगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी। क्या पहाड़ एक विशेष चीज है, नहीं। पहाड़ का मतलब जितने भी पहाड़ हैं इस दुनिया में वो सारे किसके अंदर आ गए, पहाड़ के अंदर आ गए। तो ये पहाड़ क्या हो गया, जातिवाचक संज्ञा हो गया। ऐसे ही आम भी क्या हो गया, जातिवाचक संज्ञा हो गया। यमुना, यमुना एक हमने विशेष नदी की बात करी कि भाई एक विशेष नदी है, उसी नदी का नाम यमुना है, उसके अलावा किसी का नाम यमुना नहीं है। या फिर किसी लड़की का नाम भी यमुना हो सकता है कि भाई उसे एक वो लड़की है उसका नाम यमुना, यानी हम किसी एक पर्टिकुलर एक चीज की बात कर रहे हैं, उसका नाम बतला रहे हैं, तो वो क्या होगी, वो होगी हमारी व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो बच्चों अगर आपको ये चीजें सब समझ में आई हो, मेरा लेक्चर अच्छा लगा हो, तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए कि आपको ये लेक्चर कैसा लगा। बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों, गुड डे।